नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। झंडारोहण के साथ शुरू हुआ 2 दिवसीय जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर। गांधी जी के व्यक्तित्व, जीवन शैली पर संगोष्ठी व भाषण का कार्यक्रम। सरकार की विभिन्न योजनाओं की भी दी जानकारी। स्पिनिंग मिल शुरू करने संबंधी घोषणा होने की उम्मीद। प्रदेश सरकार के अंतिम बजट पर क्षेत्रवासियों की राय। हनुमानगढ़ से सरदार शहर तक रेल सेवा शुरू करने की मांग। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। विकास कार्यों के लिए सरपंच को किया सम्मानित। गांव थेड़ी गंगानी में आयोजित हुआ सम्मान समारोह। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में गुरुवार को 2 दिवसीय जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत अतिथियों की ओर से झंडारोहण कर की गई। झंडारोहण के बाद राष्ट्रगान व गांधी भजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजीव गांधी स्टडी सर्किल सेंटर के नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर सतीश कुमार राय, जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग, ओबीसी वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, अहिंसा बोर्ड के संयोजक श्रवण तंवर, सह संयोजक तरुण विजय, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़, एडीएम प्रतिभा देवटिया, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल सहित कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। प्रशिक्षण शिविर में दोपहर को स्वागत कार्यक्रम व अतिथि भाषण हुआ। इसके बाद गांधी जी के व्यक्तित्व, उनकी जीवन शैली आदि पर संगोष्ठी व भाषण का कार्यक्रम हुआ। इसमें मुख्य वक्ता सतीश राय ने वक्तव्य दिया। इसके उपरांत विभिन्न विभागाध्यक्षों की ओर से योजनाओं की जानकारी दी गई। शाम को व्याख्याता सुल्तान सहू, व्याख्याता जगदीश चंद्र सोलंकी, व्याख्याता मोहनलाल वर्मा की ओर से गांधी जी के विचारों, जीवन शैली के बारे में बताया गया। तत्पश्चात संबंधित भजन व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में सरकार की विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी गई ताकि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सके। साथ ही सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों को भी आम जन तक पहुंचाया गया। सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी देने के लिए होर्डिंग और वीडियो विजुअल चलाए गए। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों ने कहा कि विदेश में भी गांधी जी के विचारों को माना जा रहा है। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद राहुल गांधी ने पैदल पद यात्रा निकाली। राहुल गांधी ने नफरत को दूर करने के लिए पद यात्रा निकाली। वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना पूरे राजस्थान में शुरू की है। इंदिरा रसोई पर मात्र 8 रुपए में भोजन उपलब्ध है। वहीं जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग ने उपस्थित प्रतिभागियों से राज्य सरकार की योजनाओं को गांवों के लोगों तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने जिले में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को लेकर कहा कि बॉर्डर इलाके से नशा आने के कारण युवा पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है। गांधी ने भी कहा था कि नशा आत्मा को कमजोर करता है। युवाओं को प्रेरित करें कि नशा न करें। शिविर में जिले भर से करीब 500 नागरिकों ने हिस्सा लिया। मंच संचालन डॉक्टर गोविंद कुमार ने किया। 2005 और 6 में महात्मा गांधी जीवन दर्शन नाम से एक संस्था की स्थापना की और मुझे हनुमानगढ़ में काम करने के लिए जिला संयोजक बनाया गया। रॉय साहब 2005 और 6 में सरकार नहीं थी और दुर्गा मंदिर में गांधी जी की प्रदर्शनी और गांधी दर्शन के माध्यम से एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम जिले के लोग आए और तमाम नेतागण आए। और शाम के समय अशोक गहलोत जी 2 बजे तक 20 गांधीवादी साथियों के साथ उनके घर पे गए, उनसे मिले और गांधी दर्शन को मजबूत करने का काम किया। इन दिनों राजस्थान में जो घूमने का सिलसिला चल रहा है, एक अलग जगह रखा है माननीय श्री अशोक गहलोत जी ने गांधी दर्शन के प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन का। और पहले केंद्रीय स्तर पर जयपुर के गांधी इंस्टीट्यूट में मंडलवार प्रशिक्षण हुआ, 50-50 की संख्या थी। फिर 200 के अराउंड संख्या में मंडलवार सभी
संभाग मुख्यालयों पर सभी संभागों के प्रशिक्षण शिविर हुए और अब जिलेवार प्रशिक्षण शिविरों का सिलसिला चल रहा है। गांधी भारत के अतीत ही नहीं भविष्य भी हैं। गांधी और गांधी का चिंतन, गांधी के आदर्श और गांधी के मूल्य सर्वकालिक रूप से प्रासंगिक हैं, कालजयी महत्व उनका है। गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांतों के बिना और उस तौर तरीकों के बिना दुनिया का कोई भी लोकतंत्र सफलता से संचालित नहीं हो सकता। इसलिए दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत है, उसके नागरिकों को गांधी के बारे में आज बहुत सारे भ्रमजाल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से परोसने की कोशिश हो रही है, इतिहास को झुटलाने की नीयत से। तो गांधी दर्शन पर चर्चा, उस पर विमर्श का विशेष महत्व है, क्योंकि उस चिंतन ने और उनके संघर्ष ने, उनके सत्याग्रह ने देश को आज़ादी दिलाई। उस आज़ादी का संविधान बनवा करके दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इस मुल्क में खड़ा किया। इसलिए उस लोकतंत्र में जीने का तकाजा है कि गांधी को जाना जाए, गांधी को समझा जाए और गांधी के प्रति नई पीढ़ी को जागरूक किया जाए। इस दृष्टिकोण से ये सारे प्रशिक्षण शिविरों का बुनियादी महत्व है, जिसका एक गांधीवादी विचार में आस्था रखने वाला व्यक्ति होने के नाते मैं अभिनंदन करता हूं। कि आप जानते हैं कि जिले लेवल पे 2 दिन का हमने गांधी जी का जो दर्शन है उसका आयोजन किया है और उसके तहत आज हमारा ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसमें गांधी जी के जो विचार हैं वो सबके साथ साझे किए जा रहे हैं। इसमें विभिन्न ब्लॉकों से और पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हैं और करीब 400-500 लोग इसमें जो है भाग ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे ज़िले से हर गांव और हर वार्ड से 2-2 प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और सतीश राय जी ने अपने संबोधन में गांधी विचारधारा को विस्तार से बताया है। मेरा मानना है कि इस प्रशिक्षण से जो लोग इस प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं उनको गांधी जी के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त होगी। वह गांव-गांव और ढाणी जाकर सरकार की योजनाएं व गांधी जी विचारों को जन जन तक पहुँचाएंगे। प्रशिक्षण में मौजूद अतिथियों, प्रतिनिधियों व अधिकारियों ने दोपहर का भोजन श्री गंगानगर रेलवे फाटक के पास स्थित इंदिरा रसोई में पहुंचकर किया। रियार ने बताया कि इंदिरा रसोई में खाने के पीछे मंशा आम जन को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं से रूबरू करवाना है। नगर परिषद से सुभाष बंसल ने बताया कि गांधी प्रशिक्षण शिविर में आए हुए सभी प्रशिक्षणार्थियों के साथ ही ओबीसी वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा, जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मणी रियार, मुख्य वक्ता श्री सतीश रॉय, एडीएम प्रतिभा देवटिया और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इंदिरा रसोई में दोपहर का भोजन किया। सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए धान मंडी स्थित इंदिरा रसोई में भोजन की व्यवस्था की गई थी। सभी प्रशिक्षणार्थियों ने भोजन को सराहा और सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में जाना। इंदिरा रसोई की जो हमारा मनसा ये थी कि जो भी सब आ रहे हैं वो जो सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में भी जागरूक हों और उस प्रयास के अंदर जो हमारा एक लंच है वो हमने सामूहिक तौर पे इंदिरा रसोई पे उसका आयोजन किया था। बहुत अच्छा लंच था, हमेशा की तरह खाना बहुत स्वादिष्ट था। हनुमानगढ़ से सरदार शहर तक रेल सेवा शुरू करने की मांग को लेकर गुरुवार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री भारत सरकार के नाम का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में शामिल आप जिला संयोजक सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से सरदार शहर जिला चूरू तक लगभग 160 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में आज तक कोई रेल सुविधा नहीं है। इस पर किसी भी केंद्र सरकार की ओर से कोई विचार नहीं किया गया है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांव मुंडा, चक 13 के एसपी, 14 के एसपी, 16 एमडी, मोहन मगरिया एवं रंजीतपुरा के ग्रामीणों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन रेल मंत्री को प्रेषित किया है। मानगढ़ से सरदार शहर तक 160 किलोमीटर लंबे एरिया में रेल सेवा की कमी के चलते लोगों को जो पीड़ा उठानी पड़ रही है, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी एक लंबे टाइम से मुहिम चला रही है। 17 नवंबर 1998 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की थी कि इस क्षेत्र की जनता को ये सौगात दी जाएगी। लगभग 25 साल का समय बीतने को है, परंतु आज दिनांक तक जो है वो इस समस्या का समाधान नहीं किया गया। इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी के द्वारा जो हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और इस क्षेत्र के गांव मुंडा,
13 केएसपी, 14 केएसपी, 16 एमडी, मोहन मगरिया और रणजीतपुरा के ग्रामीणों की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को जो है वो ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर साहब के मार्फत जो है प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं कि लोगों की जो ये वर्षों पुरानी पीड़ा है और आप ही की सरकार के द्वारा घोषणा की गई है, इस घोषणा को जो है तत्काल धरातल पे उतार के लोगों की समस्या का निराकरण किया जाए। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों ने ठेकेदारों को गुलामी से आजादी दिलाने की मांग को लेकर राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी संघ के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान में विद्युत क्षेत्र में कई ठेका कर्मचारी हैं जो वर्षों से निगम के कर्मचारियों के साथ कार्य करते आ रहे हैं। इनके जरिए ही राजस्थान में बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहे, उसके लिए ठेका कर्मचारी अपनी मेहनत के साथ जान पर खेलकर विभागीय कर्मचारियों के साथ बिना सुरक्षा उपकरण के इस कार्य को करते हैं। ज्ञापन में मांग की गई कि ठेका कर्मचारियों को ठेकेदारों की गुलामी से आजादी प्रदान की जाए, साथ ही पूर्व में सौंपे गए मांग पत्र की मांगे पूरी कर कर्मचारियों को राहत प्रदान की जाए, अन्यथा इस माह में ठेका कर्मचारियों की ओर से प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। राज्य सर में कार्यरत हूँ। हमने ज्ञापन दिया है राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी संघ भारतीय मजदूर संघ के संबंध में। ये हमने मुख्यमंत्री महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा था और हमने पीछे बहुत सारे धरने प्रदर्शन भी वहाँ किए। अब हमें मतलब 28 और 27-28 दिसंबर को भी हमने वहाँ पे धरना दिया था विद्युत भवन, और उसके बाद में हमने 20 जनवरी को भी शहीद स्मारक पे हमने ये धरना दिया था। वहाँ पे हमें CMO ऑफिस गए थे और वहाँ पे खाली सब ये आश्वासन नहीं मिल रहा है हमें अभी तक। हम लगभग 1.5 साल से ये मुहिम चला रखी है हमने कि हमें स्थायी किया जाए और जो ये ठेका प्रथा इसको समाप्त किया जाए। हमें क्या इसमें न्यूनतम वेतन भी हमारा नहीं दिया जा रहा है, तो इसमें क्या कि हमारा जो वेतन है वो रहता है लगभग 4,000, यही है हमारा वेतन। अभी हमारे जो अकाउंट में आती है हमारे पास वो सब सबूत हमारे पड़े हैं अभी तक भी, तो इतना ही हमें वेतन दिया जाता है। इसमें क्या है कि एक नरेगा की मजदूरी से ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा तो नरेगा की मजदूरी है। तो हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि भी जो बजट अभी घोषणा होने वाली है बजट की, इसमें हम चाहते हैं कि भी जो हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं बिजली बोर्डों में, हम 132 kV 33 kV जहाँ में इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, इसमें हम कोरोना काल में भी हमने सेवा दी है और सब तरह से हम सेवा दे रहे हैं, निरंतर दे रहे हैं। तो इसमें हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमें मतलब इसमें सताई किया जाए या सुविधा रूल 2022 में हमें सरकार डाले ताकि हमें भी समान काम का समान वेतन सरकार दे। और इसके आधार पर जैसे कि हम बता दें कि काफ़ी सारे जो हमारे साथ जो साथी है उनके साथ दुर्घटना भी हुई है। तो इसमें क्या है कि जो ठेका कर्मचारी है तो उनके साथ ये सारा काम होता रहता है दुर्घटना का भी, और इनको कुछ मुआवजा वगैरह भी कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि जो कर्मचारी है गवर्नमेंट है वो तो बोलते हैं कि भी ये आप ठेकेदार के अंडर में हो, और ठेकेदार बोलता है जी हमारे तो ऐसे कोई अथॉरिटी नहीं है। तो हम क्या है कि जैसे कंपनी ने टेंडर ले लिया और टेंडर में क्या है कि 3 साल का वो टेंडर होता है उसका, और उसके बाद में वो टेंडर समाप्त होने के बाद हम तो बस वो निकाल दिए जाते हैं हमें तो, और उसके बाद में हमारी कोई ना ही कोई हमारा कोई पेमेंट वगैरह उसमें मिलता है ना कोई, और हमें खाली वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो मैं सरकार से इस बजट के अंदर 2023 का जो बजट है अशोक गहलोत सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि जो हम ठेका कर्मचारी हैं और जो कंपनी के माध्यम से 132 kV 33 kV बिजली बोर्डों में लगे हुए हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट है हमारे, इसमें हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि ये हमारे तरफ ही देखे कुछ। 3 साल में करवाए गए विकास कार्यों के लिए गांव थेड़ी गंगानी में गुरुवार को आयोजित सम्मान समारोह में ग्रामीणों की ओर से ग्राम पंचायत रामसरा नारायण सरपंच रमनदीप कौर को सम्मानित किया गया। गांव के गणमान्य नागरिकों की ओर से मुख्य अतिथि सरपंच रमनदीप कौर व सरपंच पति हरदीप सिंह को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप सरपंच रघुवीर सिंह ने की। तालियां जी। कर लेते हुए तालियां इनके लिए।
गांव के गणमान्य नागरिकों ने बताया कि इन 3 सालों में वादे से अधिक कार्य सरपंच की ओर से करवाए गए। पाइपलाइन बिछाने का कार्य करवाया गया। इसके ग्राम पंचायत में पेयजल की समस्या दूर हुई। सीसी ब्लॉक लगवाने का कार्य हुआ। शौचालयों का निर्माण करवाया गया। ग्रामीणों को सदियों पुरानी हड्डा रोडी की समस्या से निजात दिलाई। स्टेडियम का निर्माण करवाया। गांव की शमशान भूमि में विकास कार्य हुए। पक्के खालों का निर्माण करवाया गया। वाटर वर्क्स का कार्य प्रगति पर है। सरपंच रमनदीप कौर ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले गांवों में पानी निकासी की समस्या का समाधान शेष 2 सालों में किया जाएगा। इस मौके पर सरपंच ने गांव थेड़ी गंगानी में महाराजा गंगा सिंह के नाम से खेल स्टेडियम का निर्माण करने, बस स्टैंड बनाने व गणगौर पूजन के लिए पूजा स्थल का निर्माण करवाने की घोषणा की। राम शरण नारायण गांव थेड़ी और ये अड्डा रोडी के चकने के बाद ये सरपंच साहब का स्वागत हो रहा है यहाँ। और ये सरपंच साहब ने बहुत बड़ा काम किया है जो सभी जनता को स्वर्ग दिलाया है, नरक से स्वर्ग दिलाया है। और इसके लिए हमें ये प्रोग्राम बनाया है और 3 साल सरपंच साहब के पूरे होने आ रहे हैं, उसके साथ भी हमने ये प्रोग्राम रखा है। ਅੱਜ ਨਾਥਾਂ ਵਾਲੀ ਥੇੜੀ 'ਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਾਰਿਆ ਕਰਵਾਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਥਾਂ ਵਾਲੀ ਥੇੜੀ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਣੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸੀਸੀ ਬਲੋਕ ਵੀ ਲਵਾਏ ਗਏ ਹੈ ਤੇ अन्य 10-12 शौचालय ਸੀ ਜਿਹੜੇ शौचालय बनवाए गए हैं। हड्डा रोडी की प्रॉब्लम सी वो चक्कियां गई, स्टेडियम बनाए गए हैं। शमशान भूमियां ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष सेवानिवृत्त आईएएस श्री राम चौरोडिया की ओर से पुलिस से सेवानिवृत्त एएसआई सुमेर सिंह को हनुमानगढ़ का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही सेवानिवृत्त प्रिंसिपल दौलत राम कालवा को हनुमानगढ़ का जिला महासचिव मनोनीत किया गया है। सुमेर सिंह व दौलत राम कालवा को क्रमशः जिलाध्यक्ष व महासचिव मनोनीत किए जाने पर जिले के अनुसूचित अधिकारी व कर्मचारियों ने प्रसन्नता जाहिर की है। केंद्र सरकार के बजट के बाद अब बारी है राज्य सरकार के बजट की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 फरवरी को बजट पेश करेंगे। इस बजट से राज्य के लोगों को काफी उम्मीदें हैं, विशेषकर किसानों को इस बजट से बहुत उम्मीद है। वहीं बात करें हनुमानगढ़ के लोगों की उम्मीदें, तो वे स्पिनिंग मिल को शुरू करवाने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं और कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले वादा भी किया था कि वे भाजपा सरकार में बंद हुई मिल को शुरू करवाएंगे। इस बिल के मुद्दे को लेकर कई आंदोलन भी हुए हैं और अब उन्हें उम्मीद है कि गहलोत सरकार इस बंद बड़ी मिल को इस बजट के माध्यम से शुरू करवाएगी। और भी कई उम्मीदें हैं। हनुमानगढ़ की जनता को क्या क्या उम्मीदें हैं हनुमानगढ़ के लोगों की वजह से, आइए आप भी देखिए स्काई न्यूज के विशेष पेशकश। राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा तो इस सरकार का अंतिम बजट है ये आज पेश करने जा रहे हैं। यह बजट हमें मुख्यमंत्री जी से बहुत कुछ उम्मीदें हैं। इस बार मुख्यमंत्री जी ने कहा था ये बजट जो है युवाओं के लिए वो होगा, तो युवाओं पे फोकस है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करूँगा कि हनुमानगढ़ में एक यूनिवर्सिटी भी बनाई जाए स्टडी के लिए, ताकि यहाँ के लोगों को बहुत अधिक लाभ मिल सके। जिस तरह लोगों को बीकानेर या पहले जोधपुर यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था, अब यहाँ अगर यूनिवर्सिटी बनती है तो हमें बहुत बड़ा इसका फ़ायदा मिलेगा।
इसी तरह हम चाहते हैं भी जो स्पिनिंग मिल का मुद्दा है वो स्पिनिंग मिल पुनः चाहे किसी तरह से उसको चालू करे ताकि लोगों को रोजगार मिले। अन्य जैसे कोई कारखाना है, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो ताकि लोगों को यहाँ रोजगार मिल सके। तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करूँगा और मुझे उम्मीद भी है कि मुख्यमंत्री जी लोगों की भावनाओं के समझते हुए अपना बजट पेश करते हैं। राजस्थान सरकार का आने वाला जो बजट है मुख्यमंत्री गहलोत साहब पेश करेंगे, उससे हमें बहुत सी उम्मीदें हैं। जैसे कृषि क्षेत्र के लिए कोई बड़ी घोषणा होने वाली है, या जो आज एक प्रकरण चल रहा है जो पेपर लीक प्रकरण है, उस पर सख्त कानून की आवश्यकता है। बेरोजगारियों लोग जो घूम रहे हैं उनको नौकरी की है। बहुत सी ऐसी समस्या, महंगाई के त्रस्त लोग हैं, उनको भी कुछ राहत मिलने की संभावना है। जैसे गरीब परिवारों को 500 रुपये सिलेंडर वाली की थी, वो भी अब पक्की मोहर इस बजट में लग जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र के लिए बहुत सी उम्मीदें हैं और भी बहुत सी जो आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं किसानी के लिए है। तो किसानों को जो केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए थे वापस लिए थे, उसी की तरफ पर यहाँ कोई ऐसा सिस्टम बन जाए जिससे किसानों को राहत मिल सके। तो आने वाला जो बजट होगा, जो पीछे बजट राज्य सरकार के रहे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण, लोगों को राहत देने वाले थे। और आने वाला भी इसी तरह पर होगा, क्योंकि आने वाले अगले विधानसभा चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव भी है। उसे देखते हुए लोगों की खरा उतरने की कोशिश पूरी इस बजट में होगी। अभी जो बजट पेश होने वाला है कुछ ही दिनों में, हम महिलाओं को, मातृशक्ति को ये उम्मीद है कि हमारे लिए जो भी है, महिलाओं के लिए भी कुछ होना चाहिए। एक तो एजुकेशन को लेके कॉलेज वगैरह जो है वो होना चाहिए, और हम महिलाओं के लिए जो पीड़ित हैं उनके लिए स्पेशल होना चाहिए। कुछ ऐसा हो जिससे कि वो अपनी पीड़ा सामने वाले को बता सके और उनका निवारण हो सके। नशा मुक्ति जो बता रहे हैं उनके लिए और ज़्यादा लोग होने चाहिए। इनमें लेडीज़ और गर्ल्स भी जो हैं वो भी नशा कर रही हैं, उनके लिए ऐसा कुछ योगदान होना चाहिए जिसके लिए अपन इसको नशे को दूर कर सकें। आने वाले बजट में राजस्थान का जो बजट आएगा, हमें बड़ी आशाएं और उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा, हर वर्ग के लिए मैं समझता हूं कि अच्छा बजट आएगा। हमारे इलाके में सीएम साहब जब आए थे तो हमने एक विशेष मांग रखी भी थी कि हमारे यहाँ हनुमानगढ़ के लिए खाड़ों के लिए 100 करोड़ रुपए अगर दे दिए जाएं तो जो कच्चे खाड़े हैं उनको पक्का कर दिया जाए। इसके अलावा जो सारी जो योजनाएं चल रही है, मैं समझता हूं कि शहरी रोजगार योजना जो चलाई है उसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी इसको चालू रखें ताकि शहर में भी गरीब लोगों को काम मिले। बाकी अन्य किसानों के लिए जिस तरह की जो भी सुविधाएं हैं, विशेष तौर से डिग्गियों की, तो डिग्गियों का बजट अगर बढ़ाया जाए, ड्रिप इरीगेशन जो है उस पर अगर फोकस किया जाए, सौर ऊर्जा पर विशेष तौर से फोकस किया जाए, तो हमारा बिजली के ऊपर कोयले से जो बनती है, महंगी पड़ती है, उससे दबाव भी हटे। विशेष तौर से अगर किसान को कुछ देना है तो ऊर्जा के स्रोत में सौर ऊर्जा पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और ड्रिप इरिगेशन जिससे पानी की भी बचत होगी, किसानों का उत्पादन भी बढ़ेगा। और पक्के खाड़ों के लिए अगर ये 100 करोड़ का बजट दे दें तो मैं समझता हूँ कि ये इस इलाके के किसानों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मुख्यमंत्री महोदय से हमें जो राजस्थान सरकार जो बजट पेश करनी चाह रही है, इनसे हमें उम्मीद है कि ये हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला धान का कटोरा है। एक तो इसको राइस बेल्ट घोषित किया जाए, राइस बेल्ट घोषित करते हुए किसान के लिए विशेष सौगात देने का काम करे सरकार। और एक सहकारी समितियों में जिस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, इसमें किसान का पैसा डूब रहा है, इन पे भी किसी न किसी रूप से इनको कंप्यूटराइज वगैरह करके और ऑनलाइन करके इन पे जो किसान जो है प्रतिबंध लगाने का काम करे, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। हाँ जी, जो अभी 4 साल के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा राजस्थान राज्य में जो अभी लेटेस्ट जो बजट जो की घोषणा की गई, बजट जो पारित किया जाएगा, उस बजट में हम हनुमानगढ़, जितना भी हनुमानगढ़ जिले में वासी है, निवासी है, हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी जो हनुमानगढ़ जिले से यहाँ से 77 किलोमीटर 77 किलोमीटर से दूर नोहर है, वहाँ से नोहर की जितनी आसपास की गांव है उनको बड़ी तकलीफ होती है, जब वो 80 किलोमीटर दूर या बस द्वारा अपने
पैसे खर्च कर यहाँ पे जिला कलेक्टर, एसडीएम साहब और एसपी साहब के पास मिलने आते हैं, उनका पर्सनल काम करने आते हैं। तो हम सभी हनुमानगढ़ के लोग ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले बजट में ये नहर को जिला बनाने की घोषणा की जाए, ताकि वो 80 किलोमीटर की जो दूरी है, जो उनका खर्च आने जाने का, टाइम का जो खर्च है वो बचेगा और पैसे का वहम बचेगा, और आसपास जितने भी लोग हैं उनको वहाँ नहर के जितने भी आसपास के गांव हैं उनको सुविधा मिलेगी कि वहाँ भी जो जिले के जितने भी प्रशासन के अधिकारी है वो आपको वहाँ उनके जो मौके पर जो काम है वो करवा सकेंगे। और साथ ही साथ जो बिजली के अंदर लगातार जो रेट बढ़ाए राजस्थान सरकार ने, तो हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के जो सटा जो राज्य है पंजाब राज्य की तर्ज पर 300 यूनिट राजस्थान सरकार में भी 300 यूनिट बिजली फ्री होनी चाहिए, और राजस्थान राज्य में जो बिजली के जो करंट के झटके दिए गए हैं उनसे राहत मिले, ताकि महंगाई में कुछ इजाफा हो, महंगाई में कुछ कमी हो, ताकि लोग जो महंगाई से लगातार जो लोग परेशान हैं उन महंगाई में कमी हो। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।